हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो टीजीटी और पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी आई है उनके बारे में बात करेंगे कि विदाउट बीएड क्या बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों की। और मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इसमें एक डाउट मेरे पास ये भी देखने को मिला कि फाइनल ईयर वाले बच्चे या कह लीजिए अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं या नहीं होते किसी भी जॉब के किसी भी परमानेंट वैकेंसी में। ठीक है, तो ये सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी विद आपके जो अभी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके बिहाफ में। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपका परसों ही आया है जिसमें कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 तारीख से 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और 15 सितंबर आपका लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, इसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही वैकेंसी है। कुछ वैकेंसीज जिनकी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी नहीं आई है तो उन्हें भी बहुत जल्द अपनी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो डाउट है इसे मैं पहले आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए, अगर बात करें टीजीटी वालों के लिए तो टीजीटी वाले तो विदाउट बीएड एलिजिबल हो ही नहीं पाते, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अगर हम बात करें जो 6 to 8 को पढ़ाते हैं तो वो विदाउट बीएड एलिजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है जो पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये किस तरीके से, देखिए अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया है यहाँ स्क्रीन पे भी आपको शो होगा ये चीज। ठीक है, इसमें पीजीटी की अगर बात करें, टीजीटी की मैंने बता दिया, टीजीटी में कोई भी बच्चा विदाउट बीएड एलिजिबल नहीं होगा किसी भी पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ पीजीटी में अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है कि पहली चीज तो अगर आपने पीएचडी करी है कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन भी शो कर देती हूँ ताकि आपके वो भी डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी आप देखिए पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी संस्कृत की यहाँ एक वैकेंसी आई हुई है तो उन्हीं की मैं दिखा देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। पीजीटी संस्कृत की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए ये सारी चीजें हैं ना, जितने भी पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज। फिर दूसरा लिखा है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि आपके पास जो बीएड है वो होना चाहिए। लेकिन नोट दे रखा है या नोट में दे रखा है कि अगर आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप एलिजिबल हो जाते हो विदाउट बीएड अप्लाई करने के लिए भी। ठीक है, दूसरी चीज, या फिर आपके पास 12th, देखिए मैं सही से बता रही हूँ, 12th क्लास आपकी जो ग्रेजुएशन और आपका पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट डिवीजन है यानी कि 60% मार्क्स या उससे अबव हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो पीजीटी टीचर अप्लाई फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसर्न जो बचा हुआ था वो मैं क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे हैं जैसे कि उनकी मास्टर्स कंप्लीट है लेकिन फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी है, ठीक है, अब वहां पर ये एक बच्चे पूछ रहे थे कि तो क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो आपको अगर आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी है तो आप एलिजिबल हो जाओगे विदाउट बीएड, या फिर आपके पास 12th ग्रेजुएशन और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में 60% मार्क्स या उससे अबव हैं तो भी आप एलिजिबल हो। तो अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और उसके ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया 12th में ग्रेजुएशन में और आपका पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, होप सो ये क्लियर हो गए होंगे। तो फाइनल ईयर वाले बच्चे या फिर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, बीएड की बात कर रही हूं मैं, हैं तो उन लोगों को ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि देखिए पीएचडी है तो आप भर ही सकते हैं। लेकिन हाँ कई बच्चे जो कर रहे होंगे इस टाइम पे बीएड और अगर उनके पास 60% से अबव उनका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। होप सो ये चीजें आपकी क्लियर हुई हों। इसके बाद अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया टीजीटी में आपको बीएड चाहिए होती है प्लस सीटेट पेपर 2, और पीजीटी में एक बात क्लियर कर दूं, कई बच्चों को ये भी डाउट होता है, पीजीटी में कोई भी किसी भी प्रकार का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं मांगा जाता डीएसएसबी में। ठीक है, क्योंकि सीटेट वगैरह आपको पता है सिर्फ 8 तक का ही होता है और बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है
ठीक है, ये नहीं मांगा जाता। तो सीटेट वगैरह कुछ नहीं मांगा जाता, जस्ट आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो 60% मार्क्स आपके 12th में, ग्रेजुएशन में और पीजी में है, तब भी आप एलिजिबल हो। या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में, जैसे कि कोई बच्चा है जो पीएचडी, जिसने पीएचडी संस्कृत में की है तो वो यहाँ एलिजिबल हो जाता है। जैसे किसी बच्चे ने हिस्ट्री में पीएचडी करी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ पीजीटी हिस्ट्री में एलिजिबल हो जाता है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, और ये चीजें जितनी भी पीजीटी पोस्ट है उन सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। होप सो मैंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर पाई हूँ, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा, कुछ छोटा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि किसी न किसी माध्यम से आप लोगों के क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।